अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी व्यूअर्स, तो आज हमने करना है टेस्ट नंबर 16। बट अपने लेसन की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो है वो ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो चलें बढ़ते हैं हम अपने आज के टेस्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है El alcohol puede disminuir el campo de visión del conductor, कि क्या अल्कोहल जो है वो ड्राइवर के विजन एरिया को कम कर देती है, यानी वो जो है ज़्यादा दूर तक जो है वो ड्राइवर देख पाता है कि नहीं, यानी कम कर देता है उसके देखने के एरिया को। तो इसका राइट आंसर है सी वाली ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 है cuando se debe circular por el arsen en una autovía, कि कब जो है वो आर्सेन में एक ऑटोबिया पे सर्कुलर करना चाहिए आर्सेन में। तो इसका राइट आंसर जो है वो है बी वाली ऑप्शन cuando por avería o emergencia se circula a menos de 60 kilómetros por hora y se entorpezca la circulación de otros usuarios। उन्होंने कहा है कि जब अबेरिया हो जाए, गाड़ी ख़राब हो जाए या फिर एमरजेंसी वगैरह हो जाए कि आपको जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर से कम स्पीड से जो है वो चलानी पड़ रही है गाड़ी, या फिर से एनटॉर्पेस्का ला सर्कुलेशन के, या फिर दूसरी गाड़ियों के लिए जो है वो आपकी सर्कुलेशन में आप रुकावट बन रहे हों, तब जो है वो आप ऑटोबिया पे आर्सेन में गाड़ी चला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इन los vehículos de anchura inferior a un metro la carga no debe sobresalir lateralmente más de। अब कह रहे हैं कि जो गाड़ियाँ 1 मीटर से कम चौड़ाई रखती हैं उनका जो कार्गा है, जो उनका सामान है, वो लेटरली जो है वो इनसे इस जो है ना से ज़्यादा नहीं निकला होना चाहिए। लिटरली होता है साइड्स की तरफ जो है ना, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये देखें, आप याद रखिएगा उन मित्रों 100 सेंटीमीटर्स होते हैं इसमें, आप वो थोड़ा सा बस एक माइंड में बना लीजिएगा। इसका सी वाला ऑप्शन है राइट आंसर कि 1 मीटर 1 है ना, तो 50 और 50 कितने हो गए 0.50 है ना, तो 0.50 में जमा करेंगे तो 1 बन जाएगा 1 मीटर। तो आपने जो है ना यहाँ से याद रखना है कि सी वाली ऑप्शन आएगी 0.50 मीटर a cada lado del eje longitudinal del vehículo, के दोनों तरफ, दोनों साइड्स पे 0.50 मीटर, यानी 0.50 मीटर एक तरफ और 0.50 मीटर हो जाए तो कितना 1 मीटर जाता है ना। तो इस तरह से आप मेमोराइज़ कर सकते हैं ये पॉइंट माइंड में रख के। क्वेश्चन नंबर 4 है la mayoría de los atropellos a niños se produce। atropellos होता है जो टक्कर होती है, गाड़ी की टक्कर हो जाना। तो वो कहते हैं बच्चों को जो ज़्यादातर जो गाड़ी से जो टकराते हैं बच्चे, वो किस वजह से होते हैं। इसका राइट आंसर कब होते हैं, कब टकराते हैं, ए ऑप्शन है राइट आंसर अल तमीनो दे ला jornada escolar, कि जब जो है jornada escolar यानी स्कूलों में जब छुट्टी होती है, स्कूल छुट्टी के वक्त जो है वो बच्चे जो है वो गाड़ियों से, ट्रैफिक उस वक्त ज़्यादा ट्रैफिक भी होती है ज़्यादा, और कुछ बच्चे भी स्कूल से आए होते हैं, उनका भी रश होता है, तो इस वजह से तब ज़्यादा चांसेस atropellos के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है que efectos puede producir un resfriado, कि रेस्फ्रियादो के यदि फ्लू वगैरह जो लगता है, सर्दी लग जाती है, तो इसके क्या असरात हो सकते हैं। राइट आंसर बी ऑप्शन है सोमनोलेंसिया, यानी नींद वगैरह का गलबा होना, नींद के झटके आना, इपरदीदा दे कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन वगैरह जो है वो भी खो जाती है, यानी ख़त्म होने के चांसेस होते हैं, आपका ध्यान भटक जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है सीनो obstaculiza la marcha de otro vehículo के लिए सीगे, कि अगर जो हैं आप दूसरी गाड़ियाँ जो चल रही हैं उनकी चलने में जो है रुकावट नहीं बनते, अक्तुआ करेक्टामेंटे, तो क्या आप सही जा रहे हैं। अब मैं आपको फ़ोटो दिखाती हूँ, ये है फ़ोटो। मेरी एक सिस्टर ने बोला था कि आप जब फ़ोटो दिखाती हैं तो वो इसको पूरा दिखाया करें, तो आई थिंक इससे ज़्यादा बड़ी तो नहीं होती, बट एक्चुअली मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि मैं एक्चुअली ये बना रही हूँ मोबाइल पे। तो मोबाइल पे जो है वो मिडल में आ रहा होता है, पूरी फुल स्क्रीन नहीं शो हो रही होती, तो इसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको वजाहत जो है वो सही तरीके से कर पाऊँ। अगर आपको कोई नहीं समझ आता तो वो आप मुझसे पूछ सकती हैं कि यहाँ पे ये चीज़ नज़र नहीं आ रही थी या क्या है, या ये नहीं समझ आया। तो अब ये देखें आप कहाँ जा रहे हैं, इस वक्त मिडल वाली रोड में है, इसकियरदा वाली कहलाती है ना ये कारेल जो है, तो इसमें तो हम नॉर्मली नहीं चल सकते। अब उन्होंने पूछा था क्वेश्चन कि अगर आप दूसरों की रुकावट नहीं बन रही दूसरी गाड़ियों के रास्ते में, तो क्या आप ये सही जा रहे हैं।
तो इसका राइट आंसर जो है वो है सी वाली ऑप्शन, नो देबे सर्कुलर पोरेल कारिल देला देरेचा। नहीं, आपको कहाँ करना चाहिए, जो राइट साइड वाली लेन है वहाँ पे चलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, अल सालिर दे उन गराखे, एक गराज से आप निकल रहे हैं, देबे से देरेल पासो, क्या आपको रास्ता देना चाहिए। इसका राइट आंसर है ए वाली ऑप्शन, सी आलोस प्यातोनेस ई आलोस व्हीकलोज, के पैदल चलने वालों को भी देना चाहिए और गाड़ियों को भी देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, उन व्हीकलो ये मास कार्गा केला मासा मैक्सिमा ऑथोरिजादा एम आ एस्ता पोमितिदो सर्कुलर 80। अब उन्होंने कहा है कि एक गाड़ी है जिसका जो है ना मासा यानी वेट जितना अलाउ है उससे ज़्यादा है, ठीक है। क्या इसको इस तरह से जो है वो चलना चाहिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ फ़ोटो, ये है। अब जितना इसको अलाउ है उससे ज़्यादा इसका वेट बन चुका है, और वैसे भी देखें कि एक्स्ट्रा ऊंचाई भी इसकी ज़्यादा हो गई है, तो ये तो अलाउ नहीं ना होगा। इसका परमिटिदो नो। अब देखते हैं इनमें से राइट आंसर जो है वो कौन सा है। बी ऑप्शन है राइट आंसर, नो पुरकेस पेलिग्रोसो। नहीं, क्योंकि ये ख़तरनाक हो सकती है। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताती चली जाऊँ कि जो एम ए आ लिखा हुआ है, समटाइम्स ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं कि ये किस चीज़ का एब्रीविएशन है, तो इसका आप याद कर लीजिएगा। मासा मैक्सिमा ऑथोरिजादा को एम ए आ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, la tasa máxima de alcohol en aire expirado permitida a un conductor novel es de। अब उन्होंने कहा है जो एयर में, ब्लड में भी लेवल होता है इसका अल्कोहल का, और हवा में भी जो है सांस का, यानी जो चेक करते हैं सांस के थ्रू जो है, तो दोनों का जो है ना आपने मेमोराइज़ करनी है, जो पॉइंट दिए होते हैं उन्होंने फिगर्स जो हैं स्पेशल। तो अब उन्होंने पूछा एक नए ड्राइवर के लिए जो सांस में अल्कोहल इजाज़त होती है कितनी, अगर वो टेस्ट करें तासा मैक्सिमा कितना होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर है सी वाली ऑप्शन, 0.15 मिलीग्रामोस पर लित्रो दुरांते लॉस दोस प्रीमेरो आनियोज। पहले 2 साल जब वो ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं तो पहले 2 सालों में उसका 0.15 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, सी सर्कुलांदो ले सोरप्रेंदे एल सुएनियो। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं और अगर आपको नींद वगैरह आ रही है तो क्या करना चाहिए। बी ऑप्शन राइट आंसर है, एस्ताcionar el vehículo इन लुगार परमिटिदो y dormir, कि एक इजाज़त जहाँ पे हो उस जगह पे आप गाड़ी पार्क करें और सो जाए। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन una vía interurbana con un carril por sentido। अब एक vía urbana है और एक carril है sentido के लिए। इसका भी मतलब वही है कि हर यानी जो है वो पुर सेंतीदो, यानी आप समझ लें कि ये दोबले सेंतीदो वाली आपको बता रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि उन कारिल पुर सेंतीदो यानी हर सेंतीदो के लिए एक कारिल है, एक बिया इंतरुर्बाना है और दोबले सेंतीदो है ये, यानी दोंदे से कोलोकारा उन सिक्लोमोटोर para girar a la izquierda। अब उन्होंने कहा एक सिक्लोमोटोर है वो कहाँ पे खड़ी करेगा अपनी जो है मोटरसाइकिल जो है क्या करने के लिए, गिरार a la izquierda, बाएं मुड़ने के लिए। सी नो एग्जिस्टे carril específico para realizar el giro, कि अगर तो एग्जिस्टे नहीं कर रही, ये नहीं है स्पेशल लेन जो है जहाँ पे कि वो मोड़ काट सके, खिरो ले सके, तो क्या करना चाहिए उसे। इसका राइट आंसर ए वाली ऑप्शन है, आला दरेचा, राइट साइड पे हो जाए, fuera de la calzada, सड़क से बाहर निकल के, siempre que sea posible, जहाँ तक उससे मुमकिन हो सके। क्वेश्चन नंबर 12 है, muchos atropellos a peatones se producen cuando los vehículos। अब उन्होंने कहा बहुत से जो पैदल चलने वालों को टक्करें हो जाती हैं, गाड़ियों के साथ टकरा जाते हैं पैदल चलने वाले, वो इस वजह से होता है क्योंकि गाड़ियाँ जो हैं वो क्या होता है जी। सी वाली ऑप्शन है राइट आंसर, सिर्कुलान मार्चा अतरास porque el conductor no ha visto el peatón, क्योंकि जब वो गाड़ियाँ जो होती हैं मार्चा अतरास कर रही होती हैं, पीछे को लेती हैं, मार्चा अतरास करती हैं, तो ड्राइवर जो है वो नहीं देख पाता जो है पैदल चलने वाले को। क्वेश्चन नंबर 13 है, intentar expulsar un insecto del vehículo mientras se conduce। intentar कोशिश करना, expulsar बाहर निकालने की, un insecto इंसेक्ट वगैरह को यानी मक्खी मच्छर वगैरह किसी को, दिल व्हीकलो गाड़ी में से, मियंत्रास ड्यूरिंग से कंदूसे के जब वो ड्राइविंग कर रहा हो, ड्राइविंग के दौरान एक इंसेक्ट को मक्खी वगैरह को गाड़ी से बाहर निकालने की कोशिश करना, एस्पेलिग्रोसो, क्या ये ख़तरनाक हो सकता है। तो इसका राइट आंसर जो है ए वाली ऑप्शन है, सी पुरके पोइदे डिस्ट्रायर एल अल कंडक्टर, क्योंकि ये जो है वो ड्राइवर की जो है ना उसको डिस्ट्रायर कर सकता है, उसकी तवज्जो हटाने का बायस बन सकती है ये चीज़। क्वेश्चन नंबर 14 है, cuando los neumáticos se desgastan más por el centro que por los bordes la presión de inflado es
अब उन्होंने कहा जब न्यूमेटिकोस यानी टायर वगैरह जो हैं डिस्गस्तान हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं या फट जाते हैं, मास पुरिल सेंटर में से ज़्यादा कि पुर लॉस बॉर्डर्स बजाय इसके साइड पे से बॉर्डर्स की निस्बत सेंटर से ज़्यादा फट जाएं, तो इसका मतलब है जो लाप्रेसियन इस इन्फ्लादो जो होती है, जो अंदर उसका हवा होती है, वो क्या होती है, वो बी ऑप्शन है राइट आंसर, सुपीरियर अला नेसेसारिया, कि ज़रूरत से ज़्यादा होती है जो उसके अंदर प्रेशर होता है, प्रेसियन होता है हवा का। क्वेश्चन नंबर 15 है इन उन टनल, एक टनल में इनसुफिशियंटेमेंटे इल्यूमिनादा, जहाँ पे के सही नामुनासिब रोशनी है, कि अलुम्ब्रांडो देवे बार, कौन सी लाइट जलानी चाहिए, एनसेंडिडो सी सिर्कुला una velocidad de 80 किलोमीटर पर ओरा, कि जबकि आप जो हैं वो 80 किलोमीटर की वेलोसिटी से पर आवर की वेलोसिटी से सफ़र कर रहे हो, तो कौन सी लाइट जलानी चाहिए एक टनल में जहाँ पे लाइट सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर है बी वाली ऑप्शन, लास लूसेस दे carretera, यानी लार्गो अल्कांसे, सिएम्प्रे के नो दिसलुम्ब्रे आ उतरो उसारियोस। और ये भी मगर ये ध्यान लाजमी रखना है आपने कि दूसरों को जो है वो उनकी आंखें चुंधियाए ना, दिसलुम्ब्रार ना हो। क्वेश्चन नंबर 16 है esta señal indica que entra en un tramo de la calzada, कि ये सेनियाल जो है, ये फ़ोटो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जाहिर कर रहा है कि आप कौन सी कालसादा में जा रहे हैं। ये देखें, ये आप चूँकि आप इधर से अंदाज़ा लगा लेंगे ये गाड़ियाँ ज़्यादा है, इसका मतलब है कि ये गाड़ियाँ जो है ना काफ़ी ट्रैफिक वाली आप कालसादा में एंटर होने लगे हैं। आप तस्वीर पे कुछ ऐसे पॉइंट्स अपने मेमोराइज़ कर लिए करें ताकि आपको याद रहे कि ये इसका सिंबल है, ये इसका सेनियाल है। आप देखें इसका राइट आंसर जो है बी ऑप्शन है, इनके la circulación se encuentra detenido o dificultada por congestión del tráfico, कि वो वाली कालसादा है, सड़क है जहाँ पे ट्रैफिक जो है वो या तो रुक गई हुई है detenido, या फिर जो है वो ट्रैफिक की रश की वजह से मुश्किल है काफ़ी। तो ये तो था 16। क्वेश्चन नंबर 17 है कि इंडिका इसका सेनियाल, अब ये वाला सेनियाल बताएं जी, ये क्या जाहिर कर रहा है, ये क्या बनी हुई अलुम्ब्रादो है जी, एक लाइट है, कोर्तो अल्कांसे, लार्गो अल्कांसे वगैरह, और क्वेश्चन मार्क साथ लिखा हो तो नॉर्मल हो साइन तो मीन ऑन करनी है, अगर क्वेश्चन मार्क साथ आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि आपने ये लाइट्स वगैरह बंद कर देनी है, वो जो आपको पहले आपके ओब्लिगाटोरी था लाइट्स ऑन करना वो ख़त्म हो गया। इसका जो है ए ऑप्शन है राइट आंसर, el final de un tramo en un que es obligatorio el alumbrado de cruce o corto alcance। अब उन्होंने कहा है कि जहाँ पे आपको ये कोर्तो अल्कांसे वगैरह आपको पहले ओब्लिगाटोरियो थी, वो वाली अब ट्रामो जो है ना वो ख़त्म हो गई है, इसका ये मतलब है इस साइन का। क्वेश्चन नंबर 18 है realizar por las vías públicas carreras y competiciones no autorizadas, कि जो पब्लिक रोड्स हैं उन पर कारेरास जो हैं दौड़ें वगैरह लगवाना, रेस वगैरह लगवाना और कंपटीशंस करना जो कि अथॉराइज नहीं होता, जो इजाज़त नहीं है, puede acarrear la pérdida de puntos del permiso de conducción, कि क्या ये बायस बन सकता है कि आप जो परमिसो de conducción आपकी है उसके में जो आप पॉइंट मिलते हैं, यानी ड्राइविंग लाइसेंस जो करते हैं उसमें आपको पॉइंट्स मिलते हैं, तो क्या वो ज़ाया हो सकते हैं। तो ए ऑप्शन है राइट वाली ये सही आंसर, सी हाँ además están prohibidas, इसके अलावा ये मना भी है, पुंतोस भी ख़त्म हो जाते हैं आपके और ये ममनू भी है। क्वेश्चन नंबर 19 है circulando en un turismo, एक गाड़ी में आप सफ़र कर रहे हैं, se puede prescindir in algún momento del cinturón de seguridad, कि क्या किसी मोमेंट पे किसी लम्हे आप जो है वो सिक्योरिटी बेल्ट जो होती है उसको आप उतार सकते हैं, खोल सकते हैं। इसका राइट आंसर बी वाली ऑप्शन है, no excepto el conductor y cuando está realizando la maniobra de marcha atrás o de estacionamiento, नहीं आप नहीं खोल सकते सिवाय वो, अब ऑप्शन उन्होंने बताई हुई कहाँ पे, इल कंडक्टर के जो ड्राइवर है जब जो कर रहा हो कोई मार्चा त्रास कर रहा हो या पार्किंग कर रहा हो, क्योंकि मार्चा त्रास करते वक्त भी आपने अपनी गर्दन मोड़नी पड़ती है, आपको बॉडी को मूव करना पड़ता है, तो इसलिए बेल्ट हटानी पड़ती है, और पार्किंग के दौरान भी सेम यही केस होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है ante una frenada de emergencia, के इमरजेंसी फ्रेन लगाने से पहले, ब्रेक लगाने से पहले cómo debe actuar, क्या करना चाहिए आपको। इसका जो है वो राइट आंसर जो है वो बी ऑप्शन है, उन्होंने cómo debe actuar कि ये कैसे करनी होती है, कैसे लगाते हैं हम जो इमरजेंसी फ्रेन है।
तो बी ऑप्शन राइट आंसर है, दे डिफरेंटे मानेरा, कि ये डिफरेंट अंदाज में, आम ब्रेक की निस्बत डिफरेंट अंदाज में लगाई जाती है। सी में व्हीकुलो tiene फ्रेनोस कन्वेंशनales o dispone de ABS, कि या तो कि अगर तो मेरी गाड़ी में जो है वो कन्वेंशनल रवायती ब्रेक्स हैं या फिर ABS वाला जो सिस्टम है ब्रेक्स का इमरजेंसी का वो इंस्टॉल है, तो डिफरेंट अंदाज में लगाएंगे ब्रेक। क्वेश्चन नंबर 21 है, त्रास इन खैरीर मेडिकामेंटोस ट्रंकिलिसांतेस। अब उन्होंने कहा है त्रास यानी देस्पोइस, इन खैरीर मेडिकामेंटोस यानी मेडिसिन लेने के बाद, कौन सी वाली, ट्रंकिलिसांतेस यानी पेन किलर्स जो आपको रिलैक्स करते हैं वो वाली कोई मेडिसिन आप ले रहे हैं, तो उसके बाद क्या होगा, एल tiempo de रिएक्शन क्या होगा, आपका रिएक्शन करने का जो टाइम है ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि आप वो उस तरीके से आपका दिमाग जो है ना वो ज़रा सोया सोया होगा, आप एक्टिव नहीं रहेंगे, आप उस इतनी जल्दी जो रिएक्शन नहीं कर पाएंगे, तो tiempo de रिएक्शन जो है वो आउमेंटा कर जाता है। आउमेंटा, यहाँ पे देखें आउमेंटा लिखा है, ये बढ़ जाना। Question number 22 है, debe identificarse a los servicios de emergencia cuando avise de un accidente, कि जब आप अभिसार करते हैं, एक हादसे के बारे में आगाह करते हैं, तो क्या आपको जो है इमरजेंसी की सर्विसेज जो होती हैं उनको अपनी आइडेंटिफिकेशन बतानी पड़ती है। इसका राइट आंसर जो है बी ऑप्शन है, सी कौन सूज दातोस पर्सोनालिस, कि हाँ जो सारी जो है पर्सनल डिटेल्स वगैरह। क्वेश्चन नंबर 23 है, इन एस्ता इंटरसेक्शन सिन सेनियालिसार, कि एक इंटरसेक्शन है, मैं अभी आपको फ़ोटो दिखाती हूँ, इंटरसेक्शन है उसमें कोई सेनियाल नहीं है, के व्हीकुलो पासारा प्रीमेरो, कौन सी गाड़ी सबसे पहले जाएगी। क्वेश्चन समझ लिए, एक इंटरसेक्शन है जहाँ पे कोई सेनियाल नहीं है, कौन सी गाड़ी पहले जाएगी। अब मैं आपको फ़ोटो दिखाती हूँ, ये देखें 3 गाड़ियाँ हैं, अब देखें कोई सेनियाल भी नहीं आपको नज़र आ रहा। अब आप माइंड में हमेशा याद रखिएगा जहाँ पे कोई सेनियाल नहीं होता वहाँ पे आपने जो आपके दाएं तरफ वाली है ना गाड़ी, आपने उसको ही पहले देना है रास्ता कि वो जाए। अब देखिए मोटरसाइकिल को हम लेते हैं, मोटरसाइकिल किसको रास्ता देगा, रेड वाली गाड़ी को, कि रेड चली जाए, क्योंकि ये उसके दाएं तरफ है। अब रेड वाली क्या करेगी, रेड भी इंतज़ार करेगी काम्यून का कि काम्यून चला जाए, क्योंकि रेड की राइट साइड पे काम्यून है। तो अब बताएं इस पर फिर ऑटोमेटिकली किसको जी प्रीमेरो जो होगा परमिशन है जाने की, काम्यून को। बी ऑप्शन राइट आंसर एल काम्यून। क्वेश्चन नंबर 24 है, लास प्यातोनेस tienen प्रेफरेंसिया, जो पैदल चलने वाले हैं उनको प्रेफरेंसिया होती है कहाँ पे। ए ऑप्शन राइट आंसर इन लास जोनास प्यातोनालिस, के जो पैदल जेब्रा क्रॉसिंग वाले जोन होते हैं ना, जगह होती हैं वहाँ पे, या और जो पैदल चलने वाले की बनाई होती हैं जगह, या सेरा वगैरह या इस तरह की होती है ना सेपरेटली, फुटपाथ वगैरह जो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, दुर्मिएंदो उन पोको, थोड़ा सा आप सो लिया है, से consigue eliminar más rápidamente el alcohol, उनके कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि अगर हम थोड़ा सा सो लेते हैं, तो क्या सोने से जो अल्कोहल है तेज़ी से ख़त्म हो जाती है, अल्कोहल का असर जो है। तो इसका राइट आंसर सी वाली ऑप्शन है, नो। क्वेश्चन नंबर 26 है, cuando se produce un accidente de tráfico, कि जब एक ट्रैफिक का हादसा होता है, una actuación rápida y eficaz supone, कि सब अच्छी एफिशिएंसी जो है, एक रैपिडली यानी तेज़ जो अमल आपका क्या होना चाहिए। बी ऑप्शन राइट आंसर, मिनिमिसार लॉस दानियोज अल मैक्सिमो, के मिनिमिसार कर देना चाहिए लॉस दानियोज को, जो मैक्सिमम कोशिश करनी चाहिए कि डैमेजेस को ज़रा कम करने की हम कोशिश करें, उनको इकट्ठा करने की, यानी जो दूर दूर तक बिखरे होते हैं उनको ज़रा समेटने की कोशिश करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, एल व्हीकुलो अमारियो एस्ता detenido porque quiere cambiar el sentido, अब एक गाड़ी है अमारियो, वो रुक गई है सड़क के दरमियान, इसको रेक्टो detenido, क्या इसका दुरुस्त है रुक जाना। इन cuenta las circunstancias observadas, कि जो गाड़ी सिचुएशन है जो बाकी ट्रैफिक की उसको देखते हुए कि वो उसका रुकना ठीक है। ये देखिए हम पिक्चर में, ये ट्रैफिक नॉर्मली तीनों गाड़ियाँ जा रही हैं, ग्रीन, रेड एंड येलो। येलो भी इधर रुक गई है क्योंकि इसने सेंटीडो चेंज करनी है, यानी कारिल चेंज करनी है। तो क्या इसका रुकना ठीक है ऑटोमेटिकली, कि ये नहीं ठीक। अगर तो इसके पीछे कोई गाड़ियाँ नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं थी तो ये आराम से कर लेती, लेकिन चूँकि इसके पीछे गाड़ियाँ हैं तो इसका इस तरह से करना नहीं है, क्योंकि इस तरह से दूसरी गाड़ियाँ जो है वो डिस्टर्ब होंगी। तो इसका राइट आंसर जो है बी वाली ऑप्शन है, नो पुरके इम्पीडे सर्कुलर एल रेस्तो दे व्हीकल्स, क्योंकि ये जो है रुकावट बन रही है दूसरी गाड़ियों, बाकी जो है ना रेस्तो दे व्हीकल्स, बाकी गाड़ियों की सर्कुलेशन में रुकावट बन रही है। क्वेश्चन नंबर 28 है, इन उन ट्राजेक्टो लार्गो, लंबे सफ़र में, एक लंबा सफ़र है आपका, के से पुede hacer para evitar que aparezcan los síntomas de la fatiga,
कि आपको क्या करना चाहिए एवितार अवॉइड करने के लिए, कि आप बच सकें, कि अपरासिनकान के आपको ज़ाहिर हों कौन सी इलामात, सिम्टोमास इलामात फटीग की यानी थकावट की इलामतों को से बचने के लिए, थकावट से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए लंबे सफ़र में। तो इसका राइट आंसर बी वाली ऑप्शन रियलिज़ा डिस्कांसो सुफिशिएंटमेंटे लार्गोस, के लंबा सा डिस्कांसार रेस्ट वगैरह कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 है कि इंडिका इस्ता सेनियाल, के ये सेनियाल क्या जाहिर कर रहा है 4.25 किलोमीटर। तो ये जाहिर कर रहा है जी, मैं आपको बताती हूँ, बी ऑप्शन राइट आंसर, ला लॉन्गिट्यूड इन ला के एग्जिस्टे एल पेलिग्रो, के जितने वो लॉन्गिट्यूड उस लेंथ को बता रहा है जिसमें कि पेलिग्रो एग्जिस्ट करता है, यानी ख़तरा जिसमें होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 30, इन लॉस मोटोसिक्लेतास पर इल इquipaje ट्रांसपोर्टादो, अगर कोई सामान लेकर जा रहे हैं से कोलोकारा दे फॉर्मा, किस फॉर्म में जो है इसको कोलोकार लगाना चाहिए, लटकाना चाहिए जो सामान मोटरसाइकिल पे हम लेके जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो सी ऑप्शन है, नो कम्प्रो मेताल स्टेबिलिदाद दिल व्हीकलो, कि वो उस इस अंदाज से हमें वो सामान लटकाना चाहिए ट्रांसपोर्ट जो है मोटरसाइकिल पे जो है, कि गाड़ी की स्टेबिलिटी जो है, उसका तवाज़न, उसका बैलेंस जो है वो बरकरार रहे, वो ख़राब ना हो। तो ये तो थे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको अंडरस्टैंड आपने किए होंगे अच्छे तरीके से। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, नेक्स्ट टेस्ट के साथ फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। तब तक अपनी दुआ में ज़रूर मुझे याद कीजिए, रखिएगा। तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।